हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 7 साइंस के चैप्टर 4 का दूसरा वीडियो पढ़ने वाले हैं। तो पहले वीडियो में हमने जो कुछ पढ़ चुके हैं उसके बाद हम लोग यहाँ पे पढ़ना शुरू करते हैं। तो ये सब हमने पहले वीडियो में देख लिया था। पहले वीडियो में हमने टेम्परेचर के कॉन्सेप्ट और हीट के कॉन्सेप्ट को देखा था। उसके बाद में हमने क्लिनिकल थर्मामीटर के बारे में पढ़ चुके हैं। तो क्लिनिकल थर्मामीटर को किस तरीके से हम रीड करते हैं, ये सब बातें हमने देख लिए थे। तो आज हम लोग जिस थर्मामीटर के बारे में देखने वाले हैं उसका नाम है लेबोरेटरी थर्मामीटर। तो जो लेबोरेटरी थर्मामीटर होता है उसको किस तरीके से हम यूज करते हैं, वो कैसा होता है, उसका टेम्परेचर मेज़र करने का रेंज क्या होता है, इन सब बातों को यहाँ पे हम रीड करेंगे। तो सबसे पहले हम उस बात को रीड करते हैं जहाँ से हमने पिछले वीडियो में पढ़ करके इसको ख़त्म किया था। तो यहाँ पे हम रीड करते हैं पहले। यहाँ पे देखिए दिया गया है, बूझो गॉट ए नाटी आइडिया। बूझो के पास में एक शरारती आइडिया या विचार आया। ही वांटेड टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ ए हॉट मिल्क यूजिंग अ क्लिनिकल थर्मामीटर। तो बूझो ने जो है क्लिनिकल थर्मामीटर का यूज करके एक गर्म दूध को मापने का प्रयास किया। पहेली स्टॉप्ड हिम फ्रॉम डूइंग सो। तो पहेली ने उसको रोका कि तुम ऐसा मत करो। तो क्या आपको लगता है कि पहेली ने क्यों रोका? उसको क्या मेजर करना चाहिए था क्लिनिकल थर्मामीटर से जो गर्म दूध का टेम्परेचर है? तो निश्चित रूप से जैसा कि अभी आपको बताया गया है, जो क्लिनिकल थर्मामीटर होता है उसका रेंज 35 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 42 डिग्री सेल्सियस तक होता है। यानी क्लिनिकल थर्मामीटर से किसी भी टेम्परेचर को जो 35 डिग्री सेल्सियस से कम है और 42 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा है उसको हम मेज़र नहीं कर सकते हैं। तो यही कारण है कि पहले ने उसको रोका कि तुम जो है क्लिनिकल थर्मामीटर से गर्म दूध का टेम्परेचर नहीं मेज़र कर सकती हो। तो आखिर में गर्म दूध का टेम्परेचर अगर हमको मेज़र करना है तो इसके लिए हम कौन से थर्मामीटर का यूज करेंगे, इसके बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे। अब यहाँ पे एक काशन दिया गया है। काशन का मतलब होता है सावधानी। तो यहाँ पे जो सावधानी आपको दिया है इसको आप रीड करेंगे। तो इसको हम रीड करना शुरू करते हैं। यहाँ से देखते हैं क्या लिखा हुआ है। डू नॉट यूज़ द क्लिनिकल थर्मामीटर फॉर मेजरिंग द टेम्परेचर ऑफ एनी ऑब्जेक्ट अदर दैन ह्यूमन बॉडी। तो ह्यूमन बॉडी के अतिरिक्त किसी भी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर मेजर करने के लिए क्लिनिकल थर्मामीटर का यूज आप नहीं करिएगा। ऑल्सो अवॉइड कीपिंग द थर्मामीटर इन द सन और नियर अ फ्लेम, इट में ब्रेक। तो ये जो आपका थर्मामीटर होता है इसको धूप में या इसको किसी फ्लेम के नज़दीक भी आप इसको नहीं रखेंगे, नहीं तो ये टूट सकता है जो आपका क्लिनिकल थर्मामीटर होता है ये। तो इसलिए हमको क्या करना है, जैसे किसी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर मेज़र करना हो, अगर गर्म दूध का टेम्परेचर मेज़र करना हो तो इसके लिए हम क्या करते हैं, लेबोरेटरी थर्मामीटर का यूज करते हैं। और हम अब इसी लेबोरेटरी थर्मामीटर के विषय में पढ़ने वाले हैं। तो ये आपका जो हेडिंग 4.3 दिया है इसमें लेबोरेटरी थर्मामीटर दिया गया है। तो इसकी बुक को रीडिंग हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखते हैं, हाउ डू बी मीजर टेम्परेचर ऑफ अदर ऑब्जेक्ट्स। तो जो दूसरी वस्तुएं हैं उनका हम टेम्परेचर किस तरीके से मेज़र करते हैं, क्योंकि हमको अभी बताया गया, हमने अभी पढ़ा कि जो क्लिनिकल थर्मामीटर है उसको सिर्फ हम ह्यूमन बॉडी के टेम्परेचर मेज़र करने के लिए यूज करते हैं। तो बाकी जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनका टेम्परेचर हम कैसे मेज़र करेंगे, आगे इसमें रीड करते हैं। फॉर दिस पर्पज़ देयर आर अदर थर्मामीटर्स, वन सच ए थर्मामीटर इज नोन एज द लेबोरेटरी थर्मामीटर। तो अन्य उद्देश्यों के लिए हमारे पास दूसरे थर्मामीटर हैं जिनमें से एक थर्मामीटर का नाम है लेबोरेटरी थर्मामीटर। लेबोरेटरी का मतलब होता है प्रयोगशाला। लेबोरेटरी का मतलब क्या होता है, प्रयोगशाला। तो जो प्रयोगशाला में जो हम थर्मामीटर के यूज करते हैं उसी को हम लेबोरेटरी थर्मामीटर कहते हैं। तो आगे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, द टीचर विल शो यू, यानी टीचर आपको दिखाएगा कि ये जो थर्मामीटर होता है लेबोरेटरी थर्मामीटर कैसे होता है। तो आपने अभी देखा होगा जो क्लिनिकल थर्मामीटर हो कैसे होता है, तो अब आप लेबोरेटरी थर्मामीटर भी देख लीजिए। हालांकि रियल में दिखाना थोड़ा सा यहाँ पे नहीं हो पाएगा क्योंकि वीडियो से हम पढ़ रहे हैं। तो ये जो है आपका ये यहाँ पे ये आपको दिया गया है, लेबोरेटरी थर्मामीटर आपको यहाँ पे दिख रहा है। जो लेबोरेटरी थर्मामीटर होता है उसमें जो देखिए यहाँ पे ये यहाँ पे 1 है, इसके बाद यहाँ नीचे 10 भी रहेगा और ऊपर ये बहुत ऊपर तक देखिए जा रहा है। यहाँ पे ढेर सारे मार्क आपको दिखाई देंगे, लेकिन जो क्लिनिकल थर्मामीटर था उसमें 35 टू 42 डिग्री के आसपास में ही मार्किंग उसकी थी। तो ये आपका जो यहाँ पे दिख रहा है ये आपका लेबोरेटरी थर्मामीटर है। तो यहाँ पे देखिए ये थर्मामीटर आपको यहाँ पे आपने देख लिया है। यहाँ पे एक बिट दिया है नॉलेज का, इसको हम रीड कर लेते हैं कि यहाँ पे ये क्या लिखा हुआ है। तो यहाँ पे देखिए एक्चुअल में यहाँ पे मैक्सिमम मिनिमम थर्मामीटर के विषय में बताया गया है। जो मैक्सिमम मिनिमम थर्मामीटर होता है वो वेदर के में जो टेम्परेचर यानी मौसम में जो ताप में परिवर्तन होता है उसके बारे में बताता है।
इसको रीड करते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ थर्मामीटर्स आर यूज्ड फॉर डिफरेंट पर्पजेज। द मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मामीटर टेम्परेचर्स ऑफ द प्रीवियस डे reported in weather reports are measured by a thermometer called the maximum minimum thermometer। तो जो मौसम में जो टेम्परेचर में चेंजेस होते हैं, यानी कल जब भी आप कभी न्यूज़पेपर वगैरह में देखते होंगे तो जो टेम्परेचर होता है वो मैक्सिमम और मिनिमम करके बताया जाता है। जैसे मान लेते हैं, बता दिया जाए कि मिनिमम टेम्परेचर 20 एंड मैक्सिमम टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस है। तो इसका मतलब क्या होता है, पूरे दिन में जो टेम्परेचर होता है, जब सबसे कम टेम्परेचर होता है पूरे दिन भर में तो उसको मिनिमम टेम्परेचर, और पूरे दिन में सबसे मैक्सिमम टेम्परेचर जो होता है उसको मैक्सिमम टेम्परेचर कह देते हैं। जैसे कि सुबह में जब आप उठते हैं तो टेम्परेचर बहुत कम रहता है, लेकिन दोपहर में टेम्परेचर बढ़ जाता है, शाम को टेम्परेचर धीरे धीरे फिर कम हो जाता है। तो इस वेरिएशन को रिप्रेजेंट करने के लिए जो मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर है उसको बताने के लिए हम मैक्सिमम मिनिमम टेम्परेचर एक जो है थर्मामीटर है इसका हम यूज करते हैं। तो ये जो है मेट्रोलॉजी में यूज किया जाता है, मौसम विज्ञान विभाग में इसका यूज होता है। तो याद रखना, जैसे कोई पूछ ले व्हाट इज मैक्सिमम मिनिमम थर्मामीटर, तो मैक्सिमम मिनिमम थर्मामीटर जो होता है वो हमारे मौसम के दशाओं में जो टेम्परेचर वेरिएशन होता है उसको बताने के लिए यूज में लाया जाता है। तो आगे हम इसमें रीड करते हैं। लुक एट इट, जो थर्मामीटर आपको बताया गया इस पे इसको आप लुक करेंगे। जो लेबोरेटरी थर्मामीटर बगल में आपके चित्र में दिया हुआ है तो इस पे आप देखेंगे। लुक एट इट केयरफुली एंड नोट द हाईएस्ट एंड द लोएस्ट टेम्परेचर। तो यहाँ पे जो हाईएस्ट टेम्परेचर और लोएस्ट टेम्परेचर इसको नोट करिएगा। इट कैन मेजर द रेंज ऑफ ए लेबोरेटरी थर्मामीटर इज जनरली फ्रॉम -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस। आल्सो as you did in the case of the clinical thermometer, find out how much a small division on this thermometer reads। तो यहाँ पे आपको बताया गया कि जो लेबोरेटरी थर्मामीटर होता है उसका जो रेंज होता है -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस तक का होता है। यानी ये लेबोरेटरी थर्मामीटर -10 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 110 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर को मेज़र कर सकता है। यानी अगर किसी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस है उसको हम इससे मेज़र कर सकते हैं, लेकिन इसी चीज़ को हम क्लिनिकल थर्मामीटर से मेज़र नहीं कर सकते हैं क्योंकि उसका मिनिमम रेंज 35 डिग्री सेल्सियस होता है। लेकिन इसका मिनिमम रेंज क्या है, माइनस इसका जो मिनिमम टेम्परेचर वेरिएशन होगा इसमें -10 डिग्री सेल्सियस आपको इसमें दिखाया गया है। तो यहाँ पे हम यहाँ पे और बताया गया है कि जिस तरीके से आपने जो है क्लिनिकल थर्मामीटर के जो डिवीजन्स थे उसके बेसिस पे आपने इसको किया था कि एक स्मॉल डिवीज़न कितने टेम्परेचर को रिप्रेजेंट करेंगे, तो इसमें हम देख लेते हैं। तो यहाँ देखिए, जैसे ये टेम्परेचर आपका 7 है और यहाँ पे आपका टेम्परेचर 6 दिया है, तो ये जो 6 और 7 के बीच का जो डिफरेंस है इसको हमने 10 पार्ट में डिवाइड किया है। ये आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये छोटे छोटे जो स्मॉल इसमें खाने दिए गए हैं ये आपके जो मतलब एक यूनिट, एक जैसे 6 डिग्री सेल्सियस से 7 डिग्री सेल्सियस के बीच का जो डिवीज़न है, ये डिवीज़न कितने पार्ट में बटे हुए हैं, ये सभी डिवीजन्स 10 ये एक डिवीज़न आपका 10 स्मॉल डिवीजन्स में बटा हुआ है। तो जो इसमें एक स्मॉल डिवीज़न होता है ये 0.1 डिग्री टेम्परेचर को रिप्रेजेंट करता है। कितना रिप्रेजेंट करता है, 0.1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को ये रिप्रेजेंट करता है। तो जैसे मान लेते हैं किसी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर जो यहाँ पे जो थ्रेड है वो कहाँ पे आता है, यहाँ पे आता है, यहाँ तक आता है। तो यहाँ देखिए, अगर इसको हम 6 डिग्री कह देंगे तो सही नहीं होगा, 7 कह देंगे तब भी ये सही नहीं होगा। तो यहाँ पे 6 के बाद में ये जो एक बड़ी लाइन आपको दी गई है ये आपका 7 हो जाता है। उसके बाद ये जो बड़ी लाइन है 5 होती है। तो ये क्या हो जाएगा, पहले 6 हम लिखेंगे, उसके बाद पॉइंट यहाँ पे लगाएंगे और जितने काउंट हम ऊपर जाते हैं उतना यहाँ लिख, जिस तरीके से आपने स्केल में लाइन के लेंथ को मेजर करते हैं ठीक उसी तरीके से। तो ये आपका 6 पॉइंट क्या हो जाएगा, 7 डिग्री सेल्सियस। ये क्या हो जाएगा, 6.7 डिग्री सेल्सियस। अगर किसी ऑब्जेक्ट का जो टेम्परेचर है यहाँ तक पहुँचता है, इस लाइन पे जो लाइन हम बना रहे हैं यहाँ तक आता है, तो ये क्या हो जाएगा आपका 6.7 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर हम यहाँ पे नोट कर लेंगे। तो इसको आप इस तरीके से यूज कर सकते हैं जो आपका लेबोरेटरी थर्मामीटर होता है। आगे देखिए इसमें क्या दिया गया, हम इसको रीड कर लेते हैं। फाइंड आउट हाउ मच ए स्मॉल डिवीजन ऑन दिस थर्मामीटर रीड्स। तो एक जो स्मॉल डिवीजन है इस थर्मामीटर में 0.1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को रीड करता है। ये एक स्मॉल डिवीजन, जो ये छोटे छोटे डिवीजन्स हैं ये वाला एक स्मॉल डिवीजन। आगे देखिए, यू वुड नीड दिस इंफॉर्मेशन टू रीड द थर्मामीटर करेक्टली। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है आपको थर्मामीटर को करेक्टली रीड करने में आपको हेल्प करेगा। तो अब आप इससे जो है करेक्टली इसका टेम्परेचर किसी भी ऑब्जेक्ट का मेज़र कर सकते हैं। लेट अस नाउ लर्न हाउ दिस थर्मामीटर इज यूज्ड। तो चलिए हम देखते हैं ये थर्मामीटर किस तरीके से यूज किया जाता है।
तो इस एक्टिविटी 4.4 को हम रीड करते हैं। टेक सम टैप वाटर इन अ बीकर और ए मग। किसी बीकर में या मग में कुछ टैप वाटर, टोटी का पानी आप ले लीजिएगा। डिप द थर्मामीटर इन वाटर सो दैट द बल्ब इज immersed in water but does not touch the bottom of the and or the sides of the container. Hold the thermometer vertically. Observe the movement of mercury in the thermometer. Wait till the mercury thread becomes steady. तो यहाँ पे आपको क्या करना है, ये एक्चुअल में आपको बताया गया है जो थर्मामीटर है उसको आप किस तरीके से यहाँ पे लगाएंगे। तो थर्मामीटर को जैसे जो हमने बर्तन लिया है, जो हमने टम्बलर लिया है, तो इसमें आप क्या करेंगे, ये थर्मामीटर इस तरीके से आप लगाएंगे कि इसका जो नीचे वाला बल्ब है ये इसके बॉटम में टच ना करे और ना ही इसकी दीवारों पर टच करे। इस तरीके से आप इसको लगाएंगे। और जो थर्मामीटर है इसको आपको वर्टिकली रखना है। वर्टिकली का मतलब होता है ऊर्ध्वाधर, ये ना ही कि ये थर्मामीटर आपका इस तरीके से तिरछा हो जाए। तो जो एकदम खड़ी लाइन हो उसको वर्टिकल कहते हैं और जो ऐसे एकदम पड़ी लाइन हो उसको हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल कहते हैं। तो थर्मामीटर को आपका वर्टिकली यहाँ पे होल्ड करना है। थर्मामीटर को आप इस तरीके से पकड़ेंगे कि ये जो आपका यहाँ पे बॉटल, जो आपका बर्तन है, इसके बॉटम को ना टच करे और इसके जो किनारे साइड्स हैं, वाल हैं, इसके इस जो बर्तन के वाल हैं, इसमें भी आपका थर्मामीटर टच ना करे और इसका जो बल्ब है ये पानी में बिल्कुल डूबा हुआ होना चाहिए। तो इस तरीके से थर्मामीटर को आप किसी भी जो आपका बर्तन है उसमें इसी तरीके से आप थर्मामीटर को पकड़ेंगे। तो इस टेम्परेचर में जब आप इसको रखेंगे पानी के अंदर, तो या किसी भी लिक्विड के अंदर या किसी भी ऑब्जेक्ट के संपर्क में इसको रखेंगे तो इसमें जो इसका मरकरी थ्रेड होगा वो ऊपर जाके बढ़ना शुरू करेगा और एक कुछ देर पहले बढ़ेगा, उसके बाद में स्टेडी हो जाएगी, यानी ये रुक जाएगा या बहुत धीरे धीरे बढ़ेगा। तो उस केस तक आप इसको देखते रहेंगे। आगे इसमें लिखा गया है नोट द रीडिंग्स। तो जब यहाँ पे जो इसका जो इंक्रीमेंट है, जो मरकरी थ्रेड है, जो इसका ऊपर बढ़ने की जो प्रक्रिया है, जब ये रुक जाती है उसके बाद में आप यहाँ पे कहाँ तक ये पहुँचा है उस पॉइंट को आप यहाँ पे नोट करिएगा। तो नोट द रीडिंग, इसमें रीडिंग को आप नोट करिएगा। दिस इज़ द टेम्परेचर ऑफ वाटर एट दैट टाइम। तो ये जो आपका रीडिंग आएगी वो उस वाटर का टेम्परेचर होगा जिस वाटर में आपने इस थर्मामीटर को, लेबोरेटरी थर्मामीटर को जिसमें आपने रखा हुआ था। कंपेयर द टेम्परेचर ऑफ वाटर रिकॉर्डेड बाय ईच स्टूडेंट इन द क्लास। तो मान लेते हैं कि आपकी क्लास में कई सारे स्टूडेंट इस एक्सपेरिमेंट को करते हैं, तो अगर पानी सेम टेम्परेचर का सबने अपने टम्बलर में लिया हुआ था तो सभी लोगों का जो टेम्परेचर की रीडिंग आई वो क्या आई। तो जैसे किसी का मान लेते हैं कि जो टेम्परेचर की रीडिंग किसी की आएगी 25 पॉइंट, किसी की 5 आ जाएगी, किसी का आ जाएगा 25.7 आ जाएगा और किसी का आ जाएगा 25.1 भी आ सकता है। तो इस तरीके से जो सभी बच्चे हैं उनका जो टेम्परेचर रीडिंग थोड़ा बहुत डिफरेंट हो सकता है, लेकिन कोई लार्ज डिफरेंस इनमें नहीं मिलेगा। आगे यहाँ पे हम रीड करते हैं, कुछ यहाँ पे दिया गया है। बूझो नाउ अंडरस्टैंड व्हाई क्लिनिकल थर्मामीटर कैन नॉट बी यूज्ड टू मेजर हाई टेम्परेचर। क्योंकि क्लिनिकल थर्मामीटर को हाई टेम्परेचर मेजर करने के लिए क्यों नहीं यूज किया जा सकता, इस बात को तो बूझो कि समझ में आ गया, लेकिन बट स्टिल वंडर्स वेदर ए लैबोरेटरी थर्मामीटर कैन बी यूज टू मेजर हिज बॉडी टेम्परेचर। लेकिन वो अभी भी आश्चर्य उसके पास में है कि क्या ये जो लेबोरेटरी थर्मामीटर है इसको हम अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेजर करने के लिए यूज कर सकते हैं। तो आप जो है लेबोरेटरी थर्मामीटर को अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेजर करने के लिए यूज़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जैसे आपने जो क्लिनिकल थर्मामीटर था उसको आपने अपनी जीभ में रखा हुआ था, लेकिन जैसे ही आप जब आप जीभ से उस क्लिनिकल थर्मामीटर को निकालते थे तो जो मरकरी का लेवल जो एक ऊपर तक चढ़ गया था किसी एक रीडिंग तक जो मरकरी का लेवल चला गया था, वो मरकरी का लेवल तुरंत ही नीचे नहीं आता है। लेकिन जो आपका लेबोरेटरी थर्मामीटर होता है उसमें जब आप इसको जीभ के अंदर लगाएंगे तो इसकी रीडिंग ऊपर तो जाएगी, यानी टेम्परेचर उसमें दिखाएगा कि ये टेम्परेचर है, लेकिन जैसे उसको आप जीभ से नीचे निकालेंगे जो इसका मरकरी का लेवल है वो नीचे डाउन होना शुरू कर जाएगा। तो इसलिए आप जो है इसका यूज वहाँ पे नहीं कर सकते हैं। चलिए थोड़ा सा इसको हम इधर और रीड करते हैं, अभी सारी बातें आपको क्लियर हो जाएंगी। और यहाँ पे देखिए ऊपर जो ब्लू बॉक्स है उसमें कुछ आपको दिया है कि आप लेबोरेटरी थर्मामीटर का किस तरीके से यूज करेंगे, उसमें क्या कुछ प्रिकॉशंस आपको लेने हैं, तो उसके बारे में इसको रीड कर लेते हैं थोड़ा सा। आगे देखिए, इन एडिशन to the precautions to be taken while reading a clinical thermometer, the laboratory thermometer। तो यहाँ पे जो क्लिनिकल थर्मामीटर, एक मिनट, यहाँ पे जो लेबोरेटरी थर्मामीटर है इसको रीड करने के लिए आप जो कुछ इसमें सावधानियाँ बरतेंगे उसको आपको रखना है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए कौन कौन सी सावधानियाँ रखेंगे। शुड बी केप्ट अपराइट नॉट टिल्टेड। तो जो यहाँ पे लेबोरेटरी थर्मामीटर इसको एकदम सीधा आप रखेंगे, अपराइट खड़ा रखेंगे, इसको आप तिरछा या टेढ़ा नहीं रखेंगे।
आगे देखिए इसमें लिखा गया है बल्ब शुड बी सराउंडेड फ्रॉम ऑल साइड्स बाई द substance of which the temperature is to be measured, the bulb should not touch the surface of the container। तो यहाँ पे देखिए जो इसका बल्ब है ये बिल्कुल जैसे हम पानी का टेम्परेचर मेजर कर रहे हैं तो बल्ब के चारों तरफ पानी होना चाहिए और बल्ब बॉटम में नहीं छूना चाहिए और ये वॉल्स में नहीं छूना चाहिए, जिसको हमने अभी आपको बता दिया है। तो इस तरीके से आप इसको यहाँ पे सेट करेंगे थर्मामीटर को। आगे यहाँ पे हम देख लेते हैं, तो यहाँ पे कुछ रीडिंग आपको दिया गया है, तो चलिए इसको रीड करते हैं। यहाँ से हम रीड करेंगे, कंपेयर द टेम्परेचर ऑफ़ वाटर रिकॉर्डेड बाय ईच स्टूडेंट इन क्लास। तो जो आपकी क्लास में सभी बच्चे हैं उनका जो टेम्परेचर की रीडिंग है उसको आप यहाँ पे रिकॉर्ड करिएगा। आगे देखते हैं, यहाँ पे दिया गया है आर देयर एनी वेरिएशन इन द रीडिंग्स। तो क्या जो रीडिंग्स हैं उनमें कोई वेरिएशन है, कोई चेंज है? जैसे किसी का 25.4 डिग्री सेल्सियस आया है, किसी का 25.7 डिग्री सेल्सियस आया है, तो क्या इसमें कोई वेरिएशन है? डिस्कस द पॉसिबल रीजन्स, लेट अस ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन। तो पॉसिबल रीजन्स को आप इसमें देखेंगे, क्योंकि जब कोई बच्चा रीड करता है तो जैसे किसी का यहाँ तक गया, किसी का थोड़ा सा ऊपर गया, या किसी ने सही से देख नहीं पाया, उसका जो है 25.7 था लेकिन उसके 25.6 के आसपास था। तो ये जो स्मॉल वेरिएशन है ये हमको मेजर करते टाइम या उसको हम रीड करते टाइम ये जो गलतियां हो सकती हैं, तो ये इसका कारण यही होता है। आगे यहाँ पे देखते हैं एक्टिविटी जो आपका 4.5 है, इसमें क्या कुछ दिया गया है। टेक सम हॉट वाटर इन अ बीकर और ए मग। तो कुछ गर्म पानी लीजिए एक बीकर में या किसी मग में ले लीजिए। डिप द थर्मामीटर इन वाटर। जो आपका वाटर है इसको डिप द थर्मामीटर इन वाटर, जो पानी है उसमें आप थर्मामीटर को डिप करेंगे, डुबोएंगे। वेट टिल द मर्करी थ्रेड बिकम्स स्टेडी एंड नोट द टेम्परेचर। नाउ टेक आउट द थर्मामीटर फ्रॉम वाटर, ऑब्जर्व केयरफुली what happens now. Do you notice that as soon as you take the thermometer out of the water, the level of mercury begins to fall? This means that the temperature must be read while the thermometer is in water. तो आप क्या करेंगे, थोड़ा सा आप गर्म पानी ले लीजिए इस बीकर में और यहाँ पे आप थर्मामीटर को जिस तरीके से यहाँ पे लगाया गया इस तरीके से यहाँ पे लगा दीजिए। उसके बाद में आप क्या करेंगे, गर्म पानी का जब ये जो आपका ये थ्रेड है यहाँ पे जो इसके अंदर है मरकरी थ्रेड, ये ऊपर जाएगा। और इसके बाद में फिर आप क्या करेंगे, जब मरकरी थ्रेड ऊपर जाता है उसके बाद जब ये स्टेडी हो जाता है या रुक जाता है, बढ़ना बंद कर देता है, तब आप इसका जो थर्मामीटर है इसको पानी से बाहर निकाल लीजिए। लेकिन जैसे ही आप पानी से बाहर निकालेंगे जो मरकरी का थ्रेड यहाँ तक पहुँचा है वो धीरे धीरे तुरंत ड्रॉप करना, यानी वो नीचे आना शुरू हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर यहाँ पे जिस टाइम हमारा जो थर्मामीटर है वो इस कंटेनर में रखा गया था, यानी पानी में रखा गया था, उसी टाइम हम इसका जो टेम्परेचर है उसको रीड करके यहाँ पे लिख लेना चाहिए हमको, क्योंकि अगर इसको हम बाहर निकालेंगे तो इसका जो मरकरी लेवल है तुरंत ही नीचे गिर जाएगा। तो आगे यहाँ पे देख लेते हैं। यू मे रिकॉल दैट वाइल टेकिंग योर ओन टेम्परेचर यू हैव टू टेक द थर्मामीटर आउट ऑफ योर माउथ टू नोट द रीडिंग्स। तो यहाँ पे आपने देखा कि यहाँ पे तो आपको ये बताया गया है कि जो आपका थर्मामीटर है वो उस बर्तन में रखा रहे और उसी टाइम आप इसका टेम्परेचर नोट कर लें। लेकिन हमने अभी देखा है कि जब हमने अपने बॉडी का टेम्परेचर मेज़र किया था क्लिनिकल थर्मामीटर से, तो हम अपने मुंह में जो थर्मामीटर रखे थे उसको बाहर निकालने के बाद में उसको हम रीड किए थे। तो ये दोनों में अंतर है। जो क्लिनिकल थर्मामीटर होता है वो जिस ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर, जिस लिक्विड का टेम्परेचर हम मेज़र कर रहे हैं उसमें थर्मामीटर रहे उसी समय हम इसके टेम्परेचर को रिकॉर्ड कर लेते हैं। लेकिन जो क्लिनिकल थर्मामीटर होता है उससे टेम्परेचर मेज़र करने के लिए, जैसे हम अपने शरीर का टेम्परेचर मेज़र कर रहे हैं, तो अपने शरीर से बाहर या मुंह से बाहर थर्मामीटर को निकाल के तब हम उसकी रीडिंग करते हैं। तो ये दोनों में अंतर है। कैन यू देन यूज़ द लेबोरेटरी थर्मामीटर टू मेजर योर बॉडी टेम्परेचर। तो क्या आप इस दशा में अपने बॉडी का टेम्परेचर मेजर करने के लिए काम में ला सकते हैं लेबोरेटरी थर्मामीटर को? तो नहीं ला सकते हैं, क्योंकि जैसे आप लेबोरेटरी थर्मामीटर को अपने मुंह से निकालेंगे उसका जो थ्रेड है, मरकरी का जो लेवल है वो तुरंत नीचे गिर जाएगा, तो वो सही टेम्परेचर तो बताएगा ही नहीं। तो इसलिए आप जो है अपने बॉडी का टेम्परेचर मेजर करने के लिए मरकरी थर्मामीटर लेबोरेटरी थर्मामीटर का आप यूज नहीं कर सकते हैं। ऑब्वियसली इट इज़ नॉट कन्वीनियंट टू यूज़ द लेबोरेटरी थर्मामीटर फॉर दिस पर्पज़। तो स्पष्ट रूप से, ऑब्वियसली मीन्स होता है स्पष्ट रूप से, जो लेबोरेटरी थर्मामीटर है वो बॉडी टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए यूज में नहीं लाया जा सकता है। आगे हम इसमें रीड करते हैं। व्हाई डज द मरकरी नॉट फॉल और राइज
इन द क्लिनिकल थर्मामीटर। जो क्लिनिकल थर्मामीटर होता है इसमें मरकरी जो है फॉल नहीं करता है या राइज नहीं करता है व्हेन टेकन आउट ऑफ द माउथ। लेकिन जब हम ये जो हमारा ये क्या है, ये हमारा था, ये हमारा क्लिनिकल थर्मामीटर था, तो इसको हमने जब मुंह से निकाला तो ये जो है इसका जो थ्रेड है मरकरी का, ये ना तो नीचे जाता था ना ही ऊपर जाता था। ऐसा क्यों था वास्तव में? तो यहाँ देखिए ऑब्जर्व, तो इसका कारण यहाँ पे नीचे आपको देखना है, इसमें रीड करिए। ऑब्जर्व ए क्लिनिकल थर्मामीटर अगेन। एक क्लिनिकल थर्मामीटर को आप दोबारा देखेंगे और उसके बाद में आपको क्या करना है, डू यू सी ए किंक नियर बल्ब। तो जो आपका बल्ब है इसमें एक किंक आपको दिखाई देगा। जैसे ये आपका ये बल्ब था और इस बल्ब के पास में एक किंक यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है। ये जो यहाँ पे छोटा सा है ये किंक है, ये एक बाधा होता है। व्हाट इज़ द यूज ऑफ दिस किंक। इस किंक का यूज क्या होता है, इट प्रिवेंट्स मरकरी लेवल फ्रॉम फॉलिंग ऑन इट्स वोन। तो ये जो आपने देखा कि ये जो यहाँ पे किंक आपको दिखाई दे रहा है, ये छोटा सा किंक है, ये मरकरी का लेवल एक बार जब ऊपर चला जाता है तो फिर से इसको जल्दी से नीचे आने से रोकता है। आपने देखा होगा कि जब हमने क्लिनिकल थर्मामीटर का यूज़ किया था तो पहले उसको जर्क दिया था, अच्छे से हमने जर्क दिया था कि जो जो मरकरी ऊपर चढ़ा हुआ है वो नीचे चला जाए। तो ये अंतर होता है, जो क्लिनिकल थर्मामीटर होता है उसमें एक किंक होता है, लेकिन लेबोरेटरी थर्मामीटर में एक किंक नहीं होता है। और एक किंक का काम क्या होता है कि एक बार अगर मरकरी है थ्रेड ऊपर चला जाता है तो फिर वो नीचे आने से रोकता है ये किंक। तो इसलिए जो है इसका यहाँ पे किंक का यहाँ पे बहुत बड़ा रोल होता है, यूज होता है। लेकिन जो हमारा लेबोरेटरी थर्मामीटर होता है उसमें एक किंक क्यों नहीं होता है? तो इसका कारण ये होता है, कई बार ऐसा होता है, जैसे हम मान लेते हैं कि यहाँ पे ये जो आपने यहाँ पे भी देखा हुआ है थर्मामीटर, ये आपको यहाँ पे जो आपने यहाँ पे सेट किया हुआ है, तो कई बार हम इसको नीचे से गर्म कर रहे होते हैं, इसको कई बार हम नीचे से गर्म कर रहे होते हैं और हमको ये देखना होता है कि टेम्परेचर बढ़ने के साथ, मान लेते हैं इसमें हम कोई लिक्विड या कोई पाउडर इसमें डाल देते हैं तो इसका कलर टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ किस तरीके से चेंज होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, इसको हम पहले गर्म करते हैं तो गर्म करते टाइम में इसका जो लेवल है पहले बढ़ता है। उसके बाद फिर मान लेते हैं बिना इसको हमको हटाए फिर से इसको हमें ठंडा भी करना है, तो ठंडा करते टाइम इसका जो लेवल है इसका नीचे भी जाना होता है। तो जो कंटिन्यूअस टेम्परेचर वेरिएशन है उसको हमें लेबोरेटरी में कभी कभी देखना होता है कि गर्म करने पर टेम्परेचर किस तरीके से बढ़ता है और जब इसमें हम फ्लेम बंद कर देते हैं तो कितनी जल्दी इसका टेम्परेचर कम होता है। तो ये सारी बातें हमको देखना होता है, इसलिए इसमें हम कोई किंक नहीं बनाते हैं। अगर किंक बना देंगे तो टेम्परेचर एक बार अगर बढ़ गया तो फिर वो घटेगा ही नहीं, तो इसलिए यहाँ पे असुविधा होगी। इसलिए लेबोरेटरी थर्मामीटर में कोई किंक नहीं होता है, जबकि क्लिनिकल थर्मामीटर में हमें किंक बना देते हैं। तो ये दोनों में डिफरेंस होता है। यहाँ पे देखिए बूझो ने कुछ जानना चाहा था, इसको हमने नहीं पढ़ा था, इसको रीड कर लेते हैं। देखिए बूझो वंडर्स व्हाई द लेवल ऑफ मरकरी शुड चेंज एट ऑल व्हेन द बल्ब ऑफ द थर्मामीटर इज ब्रॉट इन कांटेक्ट विथ अनदर ऑब्जेक्ट। तो ये यहाँ पे बताया गया है कि जो बूझो ने जो है एक उसको एक आश्चर्य हुआ कि जो इसका लेवल है ये कंटिन्यूसली क्यों चेंज होना चाहिए। तो ये चेंज क्यों होना चाहिए, क्योंकि जो जब किसी ऑब्जेक्ट के संपर्क में आप आते हैं तो इसके अंदर की जो मरकरी होती है वो एक्सपैंड करती है। मरकरी क्या करती है, एक्सपैंड करती है, यानी इसका वॉल्यूम बढ़ता है, तो इस कारण से ये आपका ऊपर चला जाता है। तो ये यहाँ पे आपका कारण हो गया। तो चलिए यहाँ पे और आगे हम थोड़ा सा देखते हैं। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे आपको बताया गया है, इसको आप नोट करिएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। देयर इज ए लॉट ऑफ कंसर्न ओवर द यूज ऑफ मरकरी इन थर्मामीटर। तो जो मरकरी का यूज करते हैं किसी थर्मामीटर में, इसके साथ में बहुत सारी समस्याएं भी होती हैं। ये समस्याएं क्या हैं या बहुत सारे इससे दुविधाएं हैं इसके साथ जुड़ी हुई, वो क्या हैं? मरकरी इज ए टॉक्सिक सब्सटेंस। टॉक्सिक मीन्स होता है जहरीला, टॉक्सिक मीन्स क्या होता है, जहरीला सब्सटेंस पदार्थ। आगे देखिए, एंड इज वेरी डिफ़िकल्ट टू डिस्पोज ऑफ इफ़ ए थर्मामीटर ब्रेक्स। तो कोई थर्मामीटर अगर मरकरी का ये टूट जाता है तो इसको हम कहाँ पे फेंकें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा जहरीला होता है, इसको हम कौन से जगह पे फेंकें? जैसे अगर किसी पॉन्ड में, किसी तालाब में हम इसको फेंक देते हैं तो उसका पानी इससे टॉक्सिक हो सकता है। तो इसलिए इसको हमको डिस्पोज करना, इसको किस तरीके से हम निपटाएं या कहाँ पे इसको फेंकें, ये एक कठिन काम होता है दीज डेज। तो इसीलिए तो इस असुविधा से बचने के लिए आजकल हम क्या करते हैं, दीज डेज डिजिटल थर्मामीटर्स आर अवेलेबल
व्हिच डू नॉट यूज मरकरी। तो इसलिए आजकल हमारे पास में डिजिटल थर्मामीटर अवेलेबल हैं जिनमें मरकरी का यूज नहीं होता है। और आपने निश्चित रूप से ये देखा होगा कि जब आप कभी डॉक्टर के पास गए होंगे तो आपको जो है टेम्परेचर मेजर करने के लिए आपको जो है डिजिटल थर्मामीटर ही यूज किया गया होगा इसी तरीके से। यहाँ देखिए बल्ब इसमें यहाँ भी है और इसमें जो टेम्परेचर होता है ये आपका बिल्कुल नंबर्स में यहाँ पे दिखा देता है। यहाँ पे देखिए 37 डिग्री सेल्सियस आपका इसमें लिखा हुआ है। तो ये 37 डिग्री सेल्सियस है, डिग्री सेल्सियस यहाँ पे आपको ऊपर दिया गया है। तो ये डिग्री सेल्सियस हो गया, 37 डिग्री सेल्सियस आपका ये जो है टेम्परेचर यहाँ पे आएगा। तो इस तरीके से जो थर्मामीटर थे इसके बारे में हमने आज यहाँ पे जो कुछ जाना, उसके बाद में हम अगला टॉपिक जो है हीट ट्रांसफ़र पढ़ेंगे। और इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।